पूज्यपाद पन्यास प्रवर चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की 13वीं स्वर्गारोहण तिथि है। इसके उपलक्ष्य में गुरुदेव श्री के गुणानुवाद करना है। स्तुति का कागज तो आपके पास आ रहा है, आ जाएगा, आप खोलेंगे। स्तुति का गान बाद में करेंगे। पहले एक छोटा सा गुरुदेव का गुणों का गीत मैं बुलाता हूँ, मेरे पीछे आपको बोलना है, बराबर है। आज तो तब सामायिक में इसलिए ताली पाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मोमबत्ती का उपयोग रखना मुख के पास, और जो बुलाऊं वो भाव से बोलना। प्रमोद हे शंकेश्वर स्वामी चंद्रशेखर गुरुमा जय चंद्रशेखर गुरुमा चंद्रशेखर गुरुमा जय चंद्रशेखर गुरुमा वंदन करता प्रगटे वंदन करता प्रगटे आनंद अंतर माहे चंद्रशेखर गुरुमा प्रेम गुरुना शिष्य बनोता प्रेम गुरुना शिष्य बनोता भुवन भानु गुरुमा भुवन भानु गुरुमा प्रवचन श्रवणे प्रगटे प्रवचन श्रवणे प्रगटे वैराग्य अंतरमा वैराग्य अंतरमा चंद्रशेखर गुरुमा जय चंद्रशेखर गुरुमा वंदन करता प्रगटे वंदन करता प्रगटे आनंद अंतरमा जय चंद्रशेखर गुरुमा संग पुरुष ने सत्व पुरुष छो संग पुरुष ने सत्व पुरुष छो सिंह पुरुष गुरुमा सिंह पुरुष गुरुमा संस्कृति रक्षक जानो संत पुरुष गुरुमा
सर्वजीवोना प्रेमी अद्भुत छो गुरुमा जय चंद्रशेखर गुरुमा आप वियोगे माता भी हो ना आप वियोगे माता भी हो ना बालक जेवा बालक जेवा प्रार्थना एकली करिए प्रार्थना भक्ति अंतरमा जय चंद्रशेखर गुरुमा हे चंद्रशेखर गुरुमा जय चंद्रशेखर गुरुमा वंदन करता प्रगटे आनंद अंतरमा हे चंद्रशेखर गुरुमा प्रभु भक्ति ने गुरु भक्ति माँ प्रभु भक्ति ने गुरु भक्ति माँ तल्लीन खाता माँ तल्लीन पाप जुगुप्सा गुणनी लीप्सा पाप जुगुप्सा गुणनी लीप्सा आपना अंतरमा जय चंद्रशेखर गुरुमा स्वर्ग तिथि छे आपनी आजे स्वर्ग तिथि छे आपनी आजे षटकाय रक्षक माँ षटकाय रक्षक माँ षटकाय प्रेम ने देजो षटकाय प्रेम ने देजो सौना अंतरमा जय चंद्रशेखर गुरुमा जय चंद्रशेखर गुरुमा जय चंद्रशेखर गुरुमा वंदन करता प्रगटे वंदन करता प्रगटे आनंद अंतरमा जय चंद्रशेखर गुरुमा जेरोक्स पहुंच गई होंगी सभी के पास दो के बीच में एक एक लेते रहना भूमिका बना के अपन स्तुति के अंदर में प्रवेश करेंगे कामनुकुज्जसामनं जुगामिनो निवारे भय भय विषयंतो संकल्प सर्वसंगो। पहले थोड़ी देर मेरी तरफ ध्यान रखना, जब स्तुति बोलो तभी कागज में देखना। अनंत कल्याणकारी धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में। मनुष्य का जन्म जब हमें प्राप्त हो चुका है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो, और क्या कर लो?
तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है, ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो। और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है, रहने में निश्चित रूप से जोखिम होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प में समाई हुई है। और संकल्प की इस मंगलकारी बातें आज से करीब 2580 साल पहले प्यारे परमात्मा महावीर स्वामी इस संसारी जीवों को भव सागर पार करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रतिष्ठित करके गए। उन्होंने देशना दी आज से करीब 2580 साल पहले और ये बातें हमें बताई। लेकिन बताने के समय भी एक आश्चर्य का सर्जन हो चुका। परमात्मा महावीर का शासन यानी आश्चर्यों पे आश्चर्यों का खजाना है। आएगी बातें पर्यूषण में। परमात्मा ऋषभदेव से लगाकर परमात्मा महावीर स्वामी तक एक कोटा कोटि सागरोपम का लंबा समय गाला प्रसारित हुआ। इसमें 10 आश्चर्यकारी घटनाएं टुकड़ों टुकड़ों में हुई। लेकिन एक कोटा कोटि सागरोपम मतलब छोटा सा गणित मालूम हो तो भी नहीं हो तो भी 1 करोड़ गुना 1 करोड़, वो जितना आंकड़ा आया उतने समंदर, वो समंदरों का आंकड़ा, और उतने समंदरों के पानी के एक एक बूंद का एक एक साल, इतना समय मतलब ऋषभदेव से महावीर स्वामी तक का समय। इस समय काले में 10 ऐसी आश्चर्यकारी घटनाएं हो गई कि आश्चर्य 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा नहीं होने वाला हो जाए तो भी आश्चर्य, और बुरा न होने वाला हो जाए तो भी आश्चर्य। कोई कमजोर आदमी शक्तिशाली चीज कर ले तो भी आश्चर्य, कोई मजबूत आदमी कमजोर हो जाए तो भी आश्चर्य। ऐसी घटनाएं घटती है। ये 10 घटनाएं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे तरतम भाव रहे। लेकिन इसमें से 5 घटनाएं ऋषभदेव से पार्श्वनाथ तक बन चुकी और 5 घटनाएं परमात्मा महावीर के सिर्फ 72 साल के जीवन काल में घटी। ऐसी आश्चर्यकारी घटना की घटना 2580 साल के पहले परमात्मा महावीर स्वामी वैशाख सुद दशम के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन शासन स्थापना ये सृष्टि का क्रम चला आया है अनादिकाल से। तीर्थंकर की आत्मा जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त करती है उसी दिन तीर्थंकर की आत्मा शासन की स्थापना करती है। लेकिन परमात्मा महावीर के जीवन में ये नहीं हुआ। केवल ज्ञान दशम को हुआ और शासन स्थापना एकादशी के दिन 11 के दिन हुई। कारण एक ही था, शासन स्थापना करने का माध्यम हाजिर नहीं था। शासन स्थापना करने के लिए माध्यम के रूप में करते तो भगवान ही है, लेकिन माध्यम सदगुरु बनते हैं। परमात्मा के साथ उस समय में गुरु के रूप में कोई उपस्थित नहीं था, क्योंकि प्रभु महावीर ने अकेले दीक्षा लिया था। आज केवल ज्ञान हुआ। आज जो पहला समवसरण लगा उसमें दीक्षा के लिए लायक ऐसी एक भी आत्मा नहीं थी। मोक्ष लायक आत्माएं सभी थी विपिन भाई। प्रभु के समवसरण में आते हैं ना तो भव्यता का एक निशाना होता है, यानी जो भव्य है वो मोक्ष में जाएगा। बहुत बार प्रश्न आता है, अपने कोई ने पूछे भाई मुमुक्षु छे, लेकिन आना साहब है। लेकिन याद रखना आप सब मुमुक्षु हो, दीक्षार्थी कोई हो सकते हैं, मुमुक्षु तो दोनों के अर्थ को समझ लेना। कोई आपने पूछे विपिन में दीक्षार्थी बनी गया, ना ना मुमुक्षु छू भाई, अजी दीक्षार्थी बने हो, दोनों में फर्क क्या भावना जी?
जिसको दीक्षा की अभिलाषा है वो दीक्षार्थी, और जिसको मोक्ष की अभिलाषा है वो હવે તમે मुमुक्षु खरागे नहीं, मुमुक्षु खरागे नहीं रोहित भाई हैं? हम सब मुमुक्षु हैं, ठीक है, तरतम भाव है, आगे बढ़ेगा, लेकिन भव्य आत्मा है तो मुमुक्षु जरूर है। मुमुक्षु सब थे, दीक्षा के लायक कोई नहीं था, गुरुपद के लायक कोई आत्मा नहीं थी। प्रमुख शनिवार देशना देके चले गए, और दूसरे दिन गौतम आदि 11 बड़े ब्राह्मणों के साथ उनके 4400 शिष्यों को दीक्षा देकर के प्रभु ने शासन की स्थापना की। और उस समय प्रभु ने बताया कि मैं चाहे परमात्मा हूँ, लेकिन मुझे भी शासन की स्थापना करनी हो तो गुरु के बिना मैं कर सकता नहीं। और इसीलिए सिद्धांतों में लिखा गया कि परमात्मा जैसे परमात्मा को भी धर्म की स्थापना करनी है, तो गुरु के बिना धर्म की स्थापना प्रभु भी कर सकते हैं। बड़े भाव से सुनना नरेंद्र भाई, कि परमात्मा भी गुरु के बिना धर्म की स्थापना कर सकते नहीं, और भव्य आत्मा गुरु के बिना धर्म की साधना कर सकते नहीं। और हमें धर्म साधना की परिणति होती है, इसीलिए तो हर बार नए नए गुरु भगवंतों को हम बड़े भाव से, बहुमान से, प्रयासों से यहाँ पर लाते हैं, और उनका सत्संग का लाभ उठाकर हम अपनी आत्मा को इस भव की गर्ता से उठाने का यत्किंचित प्रयास करते हैं। उठना तो ऊपर है, लेकिन अंदर में, ऊपर तो उठते हैं, लेकिन अंदर में मोहनीय कर्म जो आज बताया 28वां दिन धर्म चक्र का, मोहनीय के 28 प्रकृति, वो मोहनीय कर्म खेकड़े जैसा ऊपर उठने वाले जीव को क्या करता, उछलने देता, लेकिन निकलने नहीं देता। गर्ता में से क्या करता हो, उछलने देता, लेकिन निकलने नहीं देता। ये कौन कर सकता है? तो सदगुरु जिसका हाथ पकड़ ले, फिर वो वहां से बाहर आ सकता है। परमात्मा ने गुरु पद की स्थापना करके फिर धर्म की स्थापना की, यानी पहले गुरु स्थापना और फिर धर्म स्थापना होती है। धर्म स्थापना करके प्रभु ने गौतम आदि 11 गणोदरों को शासन की अनुज्ञा दे दी। बात लंबी चौड़ी नहीं करना, आज गुरु माँ से निकट में जाना है, लेकिन गुरु माँ की भूमिका में जाना भी आवश्यक होता है। और आज मंगलकारिता ऐसी हुई, तिथि आई गुरु माँ की स्वर्ग प्राप्ति की। इस स्वर्गारोहण तो हम हमारे हिसाब से बोलते हैं, बाकी महापुरुष जो है ना, वो स्वर्ग गति में नहीं जाते हैं, मुक्ति की तरफ एक कदम आगे उठते हैं। वैसे गुरु माँ मुक्ति के एक कदम नजदीक पहुंच चुके हैं, ऐसे। और आज हमारी भारत का भी मुक्ति दिन आ गया। तिथि के हिसाब से गुरु माँ का मुक्ति के प्रति प्रगति का दिन, और तारीख के हिसाब से हमारे राष्ट्र का गुलामी में से मुक्ति का। कैसे 2 दिनों का संयोग। वैसे 13वीं तिथि आई, लेकिन मेरा ध्यान है तब तक, क्योंकि मैं 13 साल से इस तिथि की उजवनी करा रहा हूँ, प्राय करके तिथि और ये 15 अगस्त पहली बार शायद साथ में आई हो, एक आध बार आई हो तो ख्याल नहीं, करीब करीब नहीं आई है। 2 प्रकार की मुक्ति, एक आत्मा मुक्ति की दिशा में कदम उठा के आगे गया, और हम जैसे लोग बाह्य गुलामी में से आज मुक्ति को प्राप्त कर चुके। इस भावनाओं में जाना है। परमात्मा के शासन की धुरा पहले बात कर दी है, सुधर्मा स्वामी के कंधों पे आई। सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को दी, जम्बू स्वामी ने प्रभव स्वामी को दी, प्रभव स्वामी ने हमारे दशवैकालिक सूत्र के रचयिता संयंभव सूरी को ये धुरा प्रदत्त कर दी। और संयंभव स्वामी महाराजा परमात्मा की बातों को भव्यात्मा तक पहुंचाने के लिए सुंदर सा मार्गदर्शन करने के हे जीव, जन्म जन्म से तू सुख पाने के लिए लालायित है, लेकिन तुझे सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि तेरा रास्ता गलत है, तेरा रास्ता गलत है। और इसीलिए कहा सुख पाने के लिए तूने सुख पाने की कोशिश की, इसलिए तूने दूसरों को दुखी भी किया। अब तूने नक्की किया, गुरु से तुझे बात ख्याल में आया कि भाई सुख पाने का प्रयास करने से सुख मिलता नहीं है, दूसरों को दुख देने से सुख कभी मिलता नहीं है। सुख प्राप्ति के 2 मूलभूत नियम, मेरे सुख के लिए किसी को दुखी करूंगा नहीं, और मेरी शक्ति के अनुसार सुख को बांटे बिना, ये भावना तेरे अंतर में जागृत होगी। कोई भी प्रकार की सद्भावना जब अंदर में जागृत होती है ना, इस भावना में स्थिर बनने के लिए वासनाओं को हटाना पड़ता है। वासना मन में आई गई ना, तो भावनाएं दूर हो जाती है। भावना अमृत है तो वासना जहर है।
और इस वासना के जहर के कारण कई ऐसी सद्भावनाएं हमारी निष्फल चली गई। और इसीलिए ये हमें संदेश देते हैं कि भाई तेरे अंतर में सद्भावना जागृत हो गई है, लेकिन जब तक तेरी वासनाएं खत्म नहीं होगी या तो निर्बल नहीं होगी, तब तक तू भावना के अनुसार साधना कर सकता नहीं है। कई ऐसी मुलायम बातों से हमें भावना में से कब वासना में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, ये ख्याल भी आता नहीं है। ये भावनाएं बताकर कहा कहम नु कुच्चा सामन्नम जो कामे न निवारे। यह जीव अगर तू वासना का निवारण नहीं करेगा तो तू साधुता को, तू सज्जनता को प्राप्त नहीं कर सकता है। साधुता मतलब सज्जनता, सज्जनता की पराकाष्ठा साधुता, और साधुता की मूल भूमिका सज्जनता। सज्जनता नहीं है तो साधुता कभी आ नहीं सकती, साधुता का भाव नहीं तो सज्जनता कभी टिक नहीं सकती। ऐसी बातें पूज्य संयम बसूरी के पश्चात एक के बाद एक गुरु परंपरा चलती रही, और इस परंपरा में परमात्मा महावीर की 75वीं पाठ पर पूज्यपाद गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी महाराजा पधारे हैं। और इस प्रेम सुरीश्वर जी महाराजा जब आए ना, तब पूरे जैन संघ के अंदर में चारों संप्रदायों ने भी मिलकर संघ के संचालक, संरक्षक साधु भगवंतों की संख्या नहीं के बराबर थी। बहुत गिने चुने साधुओं की संख्या, छूटे छवाए एकल दोकल साधु रहते थे। जैसे प्रेम विजय जी महाराजा का प्रेमचंद संसारी नाम, साधु जीवन में प्रेम विजय जी नाम पड़ा, और एक नई क्रांति, वास्तविक क्रांति जिसे कहते हैं ना, ये जैन संघ के अंदर में प्रवेश प्राप्त कर चुकी। धीरे धीरे श्रमण संख्या बढ़ने लगी, साधुता की संख्या बढ़ने लगी, और इस संख्या के बढ़ाव के अंदर में एक दिन गुरुदेव ने भानु विजय जी को, आए बात मैंने आपको पहले कह दिए, आज सिर्फ इसकी झलक दे देता हूं कि भानु विजय जी आ शासन ने 21,000 वर्ष સુધી પહોંચાડવું હશે ને તો યુવાન સાધુઓની ફોજ આપણે ઊભી કરવી પડશે। એટલે એક સાથે 25 યુવાનોને આપણે દીક્ષા આપવી છે, એવો એક ભાવ છે। एक मजबूत संगठन बन के आता ना, एक एक आए तो भी होता है, लेकिन एक साथ में अगर माहौल आ गया ना तो क्या होता है भाई। वैसे शेख हसीना को हटाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन टुकड़े टुकड़े में वो तो नहीं हटी, और एक साथ में माहौल आया तो हटना भी पड़ा, भागना भी पड़ा ना। वैसे हमें एक साथ में एक बल शक्ति खड़ी करनी है, और ये करने के लिए वो लोग शंकेश्वर का अठम किया गुरुदेव ने, और बंबई लालबाग में पधारे, और एक चातुर्मास लालबाग के वो प्रवचनों के अंदर में एक चातुर्मास में गुरु की भावना 25 युवाओं को प्रतिबुद्ध करने की थी। भानु विजय जी महाराजा प्रभु महावीर की 76वें पाठ के पटाधिपति, उनके प्रवचन की ये जादू, एक चातुर्मास में 25 नहीं 35 युवान तैयार। कितने युवान? 35। और ये 35 में का एक युवान उस समय बंबई शेयर बाजार के किंग जीवतलाल प्रताप सिंह शाह, शेयर किंग कहे जाते थे, और दूसरी भाषा में उनके जो मित्र थे ना, उनका जो भी वलन होगा तो उनके मित्र उनको जीवो पापी कह के बुला। मार्केट था ना, ऐसा कुछ भी चलते रहता। बाकी बड़े धर्मात्मा, सात्विक, उत्तम कक्षा का एक जीव गुरुदेव प्रेम सूरी महाराज के परम उपासक थे। लेकिन हरेक का यहाँ का लाइफ और बाहर का लाइफ कहीं ना कहीं फर्क तो जरूर होता है। दोनों जगह पर एक समान रहना बड़ी मुश्किल साधना होती है। ऐसे समय में थे, और उनका भतीजा यानी उनके छोटे भाई कांति भाई का बेटा, वैसे 2 या 3 बेटे थे उनके, उसमें का एक बेटा इंद्रवदन, ये भी ये प्रवचनों के अंदर में जाते रहा। और भानु विजय जी महाराज, मैंने बताया था, प्रवचन गारूड़ी की उपाधि उनको उस दिनों में मिली थी। उनके प्रवचन के शब्दों का श्रवण करते हुए भव्य आत्माओं के आत्मा के ऊपर लगे हुए विषय वासना के जहरीले सर्प भाग जाते थे, चढ़ा हुआ जहर उतर जाता था। और ऐसे हुआ, और इंद्रवदन, जैसे हमारी व्यवहार की भाषा में कहे
गर्भ श्रीमंत परिवार का बेटा था, युवान था, बुद्धिमान था, गुणवान था, रूपवान था, क्या नहीं था वो सवाल है। जो कहते हैं ना कि पुत्रना लक्षण पारनामा, मराठी में कहावत है, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। पुत्रना लक्षण पारनामा और वहुना लक्षण पारनामा। यहां से मालूम होता है बचपन से ही इंद्रवदन सारे भाई बहनों के अंदर में कुछ अलग रूप से ही ध्यान आता था। ये कोई भी चीजें अचानक नहीं आती हैं, मूलभूत रूप से कुछ ना कुछ लेकर के जीव आता है। और फिर से एक बार याद करेंगे विपिन भैया, जैन कुल में जो भी आत्मा आती है ना, सिर्फ पुण्य लेकर के नहीं आती है। क्या लेकर के आती है योगेश भैया? विशिष्ट पात्रता के साथ आती है। सिर्फ पात्रता का जागरण करने का पुरुषार्थ होना चाहिए, नहीं तो कई बार खजाना भरा हुआ होता है और मालिक हाथ में भिक्षा पात्र लेके भीख मांगता होता है, क्योंकि उसे अपने खजाने का ख्याल नहीं होता है। ये ख्याल रखना है और इस खजाने को खोल दिया। भानु विजय जी की बातों ने इस ख्यालों को खोल दिया, जो भूले हुए ख्याल थे। और जैन के आत्मा में बहुत सुंदर सी घटना आती है रामायण की। वज्रबाहु नाम के राजकुमार, मैंने एक बार शायद ये झलक यहां पर दी थी। तो प्रतिष्ठानपुर, जो आज हमारा महाराष्ट्र का पैठण है, वहां के राजकुमार नागपुर की राजकन्या के साथ शादी करने के लिए यहां पर पधारे थे। नागपुर के साथ जुड़ा हुआ इतिहास न ख्याल हो तो ख्याल में लेना। मनोरमा यहाँ की राजकुमारी से शादी करके वापिस अपने गांव की तरफ जा रहे थे। साले जी थे उदय सुंदर, अकलौती बहन थी ना, और भाई बहन के प्यार का पर्व 2 दिन के बाद आ रहा है ना, 5 दिन के बाद पुण्यशाली उस दिन मेरे भाई बहन के प्यार का भी पर्व होगा और मेरे प्रभु का कल्याणक पर्व भी होगा। हम किसे मनाएंगे भाई? दोनों का मिलन करेंगे, दोनों का मिलन करेंगे। परमात्मा के हाथों से हम अपना रक्षा बंधन करेंगे। परमात्मा के माध्यम से हम अपना रक्षा का बंधन प्राप्त करेंगे। सुंदर सी बात आएगी, कहते रहेंगे आपको एक के बाद एक बातें। सुंदर माहौल के अंदर में आप लोग डूब रहे हो, ऐसे ही डूबे रहना, बाहर निकलने की कोशिश मत करना पुण्यशाली। एक के बाद एक अवसर आते जाएगा। वज्रबाहु शादी करके वापिस जा रहे हैं। बीच में बहुत बड़ा जंगल में से रथ पसार हो रहा है। भाई अपने बहन के प्रति प्यार से रथ का स्वार्थी स्वयं बना है। वैसे राजकुमार है, लेकिन जब सामने बहन है, बहनों ही है ना, तब उसमें कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं आता। प्यार में कोई बड़ा नहीं होता, प्यार में कोई छोटा नहीं होता। संसार में प्यार सबसे बड़ा होता है, प्यार सबसे बड़ा होता है। या छोटे बड़े की भावना होती है, वहां प्यार कभी होता नहीं, और जहां प्यार होता है वहां छोटे बड़े की भावना नहीं होती है। चले और चलते चलते जंगल के बीच में अचानक वज्रबाहु ने आवाज दी, उदय सुंदर रथ खड़ा रखा। लंबा समय 3-4 घंटे से प्रवास चालू था। धीरे से पीछे के साइड से पहले वज्रबाहु बाहर उतरे, फिर मनोरमा जी बाहर उतरे, आगे से उदय सुंदर जी नीचे उतरे। धीरे से कपड़े वगैरह अच्छे किए। उनको लगा भाई या तो थक गए होंगे, या तो कुछ नैसर्गिक शंकाएं हुई होंगी, या तो सौंदर्य देखने का मन हुआ होगा। फिर देखा थोड़ा सा और एक दिशा में देख रहे थे वज्रबाहु। उदय सुंदर ने पूछा, बनेवी जी क्या देख रहे हो? बोले देखना उदय सुंदर, एक ऐसे जंगल में मंगल है। बोले क्या है जीजाजी? तो बोले देख, ये सामने टेकरी दिखती है ना? बोले हाँ। देखो टेकरी के शिखर पर एक पेड़ है ना? बोले हाँ। बोले वो पेड़ को लग के ध्यान से देख, मानो के दूसरा पेड़ का थड़ हो। इतनी स्थिरता से एक साधु भगवान इतने साधक बनकर साधना कर रहे। देखा तीनों ने, नजरें गई, वंदन हुआ, लेकिन उदय सुंदर के मन में हुआ यार ये कौन से किस्मत का आदमी है। बाजू में अप्सरा जैसी राजकन्या खड़ी है, चारों बाजू का माहौल एकदम उत्तेजक है, और इसको ये मनोरमा नहीं दिखती है, उसको तो मुनिराज दिखते हैं। क्या दिखते हैं भाई? ये मुनिराज दिखते हैं। तो थोड़ी मजाक करने का मन हुआ। उसने कहा बहनोई जी
अगर कुछ वैराग वैराग हुआ हो तो कहीं ना हो, मैं भी आपके साथ में आ जाऊंगा। बात अपनी करना है, वहां से गुरु माँ की दिशा में पहुंचना है। उन्होंने वज्रभाव ने देखा और बड़े शांति से कहा, वज्रभाव उदय सुंदर सच कहा, सच कहा। उदय सुंदर को लगा कुछ तो भी गड़बड़ हो गई। हसवा माती खसबू कहिए ने આપણે બે કહેવત છે રોહિતભાઈ, હસવા માતી ખસબુ થઈ જાય ને એ પણ કહેવત છે, અને હસે એનું ઘર વસે, આમાં હસે એનું ઘર વસ્યું। મારા જીવનમાં પણ એવું જ બનેલું છે, હસવામાંથી ખસવું નથી થયું, હસે એનું ઘર વસી ગયું। મજાક મજાકમાં દીક્ષા લીધી તો નાગપુરવાલાને ડાપણ બતાડવા માટે આવવાનો ચાન્સ મળ્યો, નહીં તો સંસારમાં રહ્યો હોત ને 500 કરોડનો માલિક બની ગયો હોત। આ અમરકુમારને જાણતું કોણ હોત ભાઈ? આજુબાજુના 5-50 લોકોને, બીજું કોણ જાણે? અમારો બીજો એક નાનો ભાઈ બી છે, હું ઘણી વાર કહું, એ કરોડો કમાય છે ને પણ 5ને કામ લાગે છે। હું એકે નથી કમાતો પણ કરોડોને કામ लागू છે। आपको क्या करना है? करोड़ों रुपये का मालिक बनना है या करोड़ों इंसानों के राहबर बनना है? ये करना है, सोचना है। और उन्होंने कहा, उदय सुंदर साची बात करी, बाकी वैराग्य की बात करो ने। बहुत सुंदर शब्द सुनना, वैराग्य की बात अगर करते हो तो सुन लो उदय सुंदर के श्राविका की संतान, बड़े भाव से सुनिए पुण्यशाली से, श्राविका की संतान माता के गर्भ में आए ना तब से वैरागी ही होती है। सिर्फ उसे जगाने का एक अवसर आना चाहिए। એટલે ઘણી વાર ગાય ને અમારા પ્રમોદભાઈ જેવા જૂના સંગીતકારો ગાય, નવા ન ગાઈ શકે। ડંકો વાગ્યો શાસનના પ્રેમી जागजो रे, ऐसे गीत पुराने जमाने गाते थे। फिर दीक्षा के भी नए नए बहुत गीत निकले ना, सिंह बनी ने गरो जवानू सत्व हमें जागी गयु, ऐसे नए नए गीत निकले। हमारे समय बहुत सीधे सीधे गीत थे, जाग्यो रे आत्मा आश जागी, मुक्ति ना सुखनी प्यास जागी, अभिलाष जागी। ऐसी अभिलाष इंद्रवदन के अंतर में जागृत। वैराग्य तो आपने भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपने क्या किया है उसको सोया हुआ भी नहीं है, जगा हुआ है। लेकिन गुरुदेव ने कहा, बहुत बार कहा मुकेश भाई, कि सुतेला ने जगाड़वो बहु सहेलो छे। ध्यानथी सांभळजो बपू भाई, सुतेला ने जगाड़वो बहु सहेलो छे, पण सुवानुं ढोंग करतो होय ने एने जगाड़वो बहु। તમે સુતેલા છો કે સુવાના ઢોંગ કરો છો લલિતભાઈ? आप सोए हो के ढोंगी हो? नहीं, आप ढोंगी हो। बाकी आपकी आत्मा जागृत है और मन में तो होता होगा, दादा के सुवर्ण ध्वजा के पहले दादा के इस दंड के ऊपर ध्वजा लहरा है और मेरे हाथ में केशो विपिन में मुनीश्वरत दादा ने कि दादा कदाच तबियतना कारणे उपवास नहीं करी शकतो, पण दीक्षाना दिवसे भी तकलीफ हो तो एकासनु करवानी छूट दादा तू आपे छे ने, चालो ए तो हूँ करी शकूँ छूँ। दादा तारा दंड ऊपर सुवर्ण ध्वजा लहराय ने, एना करता मारा हाथ में रजोहरण लहराय ने, एनाथी उत्तम कोई सौभाग्य आ संसार में नहीं। ये परिणाम 35 लोगों के अंतर में जागृत हुए, उसमें का एक इंद्रवदन, और इस इंद्रवदन ने इस दिशा के अंदर में अपने भावों को उठाया। कैसे उठाए तभी नहीं आया, बचपन से इंद्रवदन का जीवन सबसे अलग था। बचपन के अंदर में ही उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, जन्म से कभी रात्रि भोजन नहीं किया। एक ऐसा समय आया, 5-6 भाई बहन थे घर के अंदर में, उम्र में कोई बड़े थे कोई छोटे थे, लेकिन सबका सम्मान इंद्रवदन के प्रति था, स्नेह इंद्रवदन के प्रति था, सम्मान इंद्रवदन के प्रति था, क्योंकि सबको ख्याल आता था ये कुछ तो भी अलग जीव है। और एक बार कोई तो भी वैद्यराज ने आके जीवाभाई को बताया, छोकराओने अत्यारथी जरा मजबूत बनावजो, एटले रातना दूधमां पाउडर नाखीने पीवडावजो। रात में दूध में पाउडर नाखीने पीवडावजो। जन्म से जितनो रातको नहीं खाया, जीवाभाई ने घर में ऑर्डर दे दिया, आज थी आम तो आपणे रात्रि भोजन करता भी नहीं, करावता भी नहीं, पण बाळको छे अत्यारे शरीर मजबूत बनशे तो भविष्य में आराधना करी शकशे, भावना छे। એટલે આજથી રોજ રાતના આટલી છૂટ મૂકી દેવાની છે, દૂધની અંદરમાં પાવડર નાખીને પીવાનો છે। કયો પાવડર પીવાય?
બોર્નવિટા પીવાય ભાઈ, બોર્નવિટા પીવાય ને. બોર્ન શબ્દ જ હાડકાનો સૂચક છે, સમજ્યા તમે? બોર્નવિટા પીતા હોય તો છોડી દેજો. મને તે દિવસે ભવર મહારાજ પૂછવા આવશે બોર્નવિટારો શેક દેવારો કહી રહ્યા, દેવી છે કે નહીં દેવી છે? મેં કીધું શેક દેજો, બોર્નવિટા મતી દેજો. સમજ્યા ને ભાઈ? બોર્નવિટા ના પીવાય. એની ઓપ્શનમાં નાસિકનો આયુર્વેદિક પાવડર આવે છે પ્રોત્સાહન કરીને. હવે પતંજલિના ઘણા પ્રોડક્ટ્સ નીકળી ગયા છે, જરૂર હોય તો એ લેજો. બાકી સાદો સિમ્પલ ખોરાક વાપરો ને તો એનાથી મોટી ઉર્જા અને શક્તિ કશામાં નથી, એ કહી दिया. और जीवा भाई की बात को टालने की घर में किसी की हिम्मत नहीं थी. रात्रि के समय में सभी बच्चों के लिए दूध के गिलास तैयार हो गए. इंद्रवदन को सबने पूछा क्या करना? देखो भाई, उनको पीवानो નથી અને તમે પણ ન પીવો એવું મારી ઈચ્છા છે. બધા ભાઈ બહેન કે ભાઈ વાત તો સાચી, પણ પપ્પા કે કાકા ઘરે આવશે ત્યારે શું કરીશ? તો કે એમાં શું ડરવાનું? ભગવાન કરતા કઈ પપ્પા મોટા? भगवान से बड़े नहीं होते ना आपके पिता, परम पिता सबसे बड़े होते हैं. भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है. भगवान ने आज्ञा पालवानी. सब इंद्रवदन के द्वारा अपने आप के अंदर में मजबूत बने. दूध नहीं पिया. रात को आने के बाद जीवाबाई ने पहला प्रश्न किया, बालकों ने दूध पिवड़ाई दिया, कोई कुछ बोल नहीं रहा. इनके ख्याल में आ गया ये सब विलन इंद्रवदन है. उसको बुलाया. इंद्रवदन ने कहा कि पिताजी તમારી આજ્ઞામાં કોઈ ના નથી, પણ ભગવાનની આજ્ઞાની ઉપર તમારી આજ્ઞાને પાળવાની મારી કોઈ તૈયારી નથી. ભગવાનની આજ્ઞાની ઉપર તમારી આજ્ઞાને પાળવાની મારી કોઈ તૈયાર નથી. અને જીવાભાઈનો એક હાથ પડી ગયો ગાલ ઉપર. ઇન્દ્રવદને બીજો ગાલ આગળ કરીને કીધું, કાકા આ ગાલ બાકી છે, આ ગાલ બાકી છે, પણ ભગવાનની આજ્ઞાની ઉપર તમે બહુ બહુ તો શું કરી શકશો? મને બે ચાર થપ્પડ મારી શકશો ને? હું રાત્રિ ભોજન નહીં કરું તો તમે મને 4 થપ્પડ મારી શકશો, પણ હું રાત્રિ ભોજન કરીશ ને પછી નરકમાં પરમાધાવી મને જે પીડા આપશે ને એની સામે તો આ પીડા કોઈ विषात्मा नहीं. और जीवा भाई के आंख में आंसू आए. उन्होंने उसे गले लगाया. न कभी उसके बाद में उन्होंने रात को दूध पीने का कहा, और न कोई भाई बहन ने कभी रात को दूध पिया. ऐसी भूमिका से जहां सर्जन हुआ है. ऐसे चंद्रशेखर महाराज की पहली 2 स्तुतियां हम जो इसमें लिखी है ये बोल के उनके जीवन चरित्र में आगे बढ़ेंगे. जेरोक्स कॉपी हाथ में लीजिए, नहीं है तो आजू बाजू में देखिए जरा सा, और बड़े भाव के साथ इस जेरोक्स कॉपी को हम लेंगे और ताल सुर के साथ इस गाथा को हम गाएंगे. सब जीवने भक्ति करावी, भक्त साचा बनावता. परमात्मा ने 3 पदों शासन स्थापना के लिए गंधर्वों के दिए थे. उपमेयवा, विगमेयवा, ध्रुवेयवा. विश्व के अंदर में धर्म स्थापना के लिए ये 3 पद हर तीर्थंकर परमात्मा अपने गणधर भगवंतों को देते हैं, और उसमें से ज्ञान का प्रकाश ग्रहण करके गणधर भगवंत इस सभी विश्वों को देते हैं. लेकिन विश्व में धर्म स्थापना के लिए ये 3 पद
उपमेवा विगमेवा ध्वेवा। लेकिन इस धर्म को अपनी अंतरात्मा में स्थिर करने के लिए इस शास्त्रों का अवधान करते हुए गुरु मान, हर गुरु भगवत अपने अपने क्षण के हिसाब से नए नए, जैसे आजकल चलता है ना, हर माता अलग नई नई रेसिपी बना के भेजती है। आखिर पेट तो एक ही होता है, जीभ एक ही होती है, लेकिन रेसिपी पलटती है, परिणाम एक ही है, खाने से तृप्ति मिलती है। क्या मिलती है भाई? तृप्ति मिलती है। वैसे परमात्मा के मूलभूत पदों का अवधान करते हर एक गुरु भगवान उसमें से कुछ अलग अलग त्रिपदी, पंचपदी, नवपदी ऐसे ग्रहण करके भव्य जीवों को ये परमात्मा की बातें सरलता से अंतरात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गुरु माँ की 2 त्रिपदियां थी, 3 पदों के 2 विभाग गुरु माँ ने जीवन में देते रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया भक्ति, मैत्री और शुद्धि का संदेश दिया। उनके प्रवचनों के अंदर में संसारी अवस्था में भी बहुत सारे प्रवचन सुनने का, बहुत तो नहीं कहा जाता, लेकिन सुनने का सौभाग्य मिला। और उसके पश्चात साधु जीवन में भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी प्रवचन श्रवण का एक अवसर मिला और वाचनाएं सुनने का भी मौका मिला। वाचना और व्याख्यान दोनों में फर्क इतना, संसारियों को जागृत करने के लिए जो समझाया जाता हो व्याख्यान, और जागकर के साधु बने साधुओं को जागृत रखने के लिए जो समझाया जाता हो वाचना। दोनों के अंदर में कई बार सुनने का मौका मिला। इनके बस घुमा घुमा के बाद ये 3 पद के ऊपर आके रहती थी, मैत्री, भक्ति और शुद्धि। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो, जीवों के नायक के प्रति भक्ति भाव रखो, और आत्मा के लिए शुद्धि के परिणाम रखो। क्या करो? आत्मा के लिए शुद्धि के परिणाम रखो। और जो हमारे अंतर में होता है ना, वो हमारे आसपास के सर्कल में भी हमें दिखने को मिलता है। भद्रावती जी के अंदर में शायद शांति सूरी महाराज की प्रतिमा है कि वो कई है, उनकी जो तस्वीरें मिलती है ना, उनके आसपास में जंगली जानवर ऐसे शांति से बैठे घूमते हुए दिखते हैं। ऐसी कई घटनाएं शास्त्रों की परंपरा में, शासन की परंपरा में बनती रही। क्यों? अंतरात्मा रोम रोम से जिनका करुणा भाव से प्लावित होता है ना, उनके आसपास में आने वाले जीव अपने जाति वैर को भी भूलकर मैत्री भाव से भावित होते हैं। गुरु माँ चंद्रशेखर विजय जी महाराज, इनके रोम रोम में से मैत्री के मंगल गीत गूंजते रहते थे, मैत्री की भावधाराएं बहती रहती थी। उनके प्रवचनों के अंदर में मैत्री, भक्ति और शुद्धि की 3 बातें निकलती रहती थी। और इस तीनों के त्रिवेणी संगम में उन्होंने हजारों लोगों को पावन कर दिया। ये करने के पहले फिर से उनकी भूमिका में चले जाते हैं। गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज के प्रवचन यौवन वही के अंदर में सुने। कॉलेज में जब जाता था इंद्रवदन, आज हमारे लोगों को मंदिर और उपासना में भी धोती पहनकर आने में शर्म आती है। इंद्रवदन कॉलेज में धोती पहन के जाता, कपाल पे बादाम आकार का बड़ा तिलक, जो हमारे बाफना जी और मूलचंद जी के दिमाग पर दिखता है कपाल के ऊपर, इससे भी बड़ा तिलक वो करके जाता था। लोग उसे भगत कहते थे। क्या कहते थे? यहाँ तो भगतड़ो छे। भगत अच्छे अर्थ में नहीं कहते थे, मजाक में कहते थे, आ तो भगतड़ो छे। और वो खुश होते थे, खुश होते थे। और एक जगह पर लिखा है पुण्यशाली कि भगवान की भक्ति आप करते हुए आपको देखकर अगर दुनिया को लग जाए कि पागल हो गया है, तो मान लेना कि आपके अंतर में भगवान का प्रवेश हो गया है। आपके अंतर में भगवान का प्रवेश हो गया है। इसलिए पागल बना करना नहीं, पागलता की भी परिभाषा अलग होती है। नहीं तो ऐसा कहा तो कोई अपने आप पागल बन जाता नहीं। एक सुंदर भावों के साथ कॉलेज के अंदर में भी जन्म से लगाकर कॉलेज के वातावरण में जब भी गए, कॉलेज का वातावरण कोई आज नहीं बिगड़ा है उस समय, क्योंकि कॉलेज का स्थान खराब नहीं है। कॉलेज में जाने की जो उम्र है ना, वो उम्र ही ऐसी होती है। लोगों ने कॉलेज को बदनाम किया। बदनाम कॉलेज नहीं है, बदनाम क्या है? कॉलेज में जाने वाली उम्र होती है। इस उम्र में अगर नजर पर बंधन नहीं रहे ना, तो कहाँ अकस्मात हो जाएगा पता चलता नहीं। वो आता ना हाईवे के ऊपर, मैंने कहा ना, मुझे रत्न सुरमा ने हाईवे के स्लोगनों के ऊपर एक पूरा पुस्तक लिखा है। उसमें एक स्लोगन है पुण्यशाली, लिखा है कि
चूका ध्यान गई जान, चूका ध्यान गई जान। इसका मराठी कहावत कौन सी दिलीप भाई? एक झपकी एक अपघात, थोड़ी सी गलती और कहां अकस्मात हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। कॉलेज का स्थान तो विद्या का धाम ही है पुण्यशाली। कॉलेज तो एक परिवर्तित किया हुआ नाम है। विश्वविद्यालय हमारे ત્યાં नालंदा में भी थी, तक्षशिला में भी थी, इसी का है प्रारूप, लेकिन इसे बिगाड़ दिया गया। मैंने उस 2 दिन के पहले कहा था ना, एक भले मानुष को अमानुष बना दिया। इस विश्वविद्यालयों को विद्यालय की एक समय की व्याख्या थी। विद्यालय की व्याख्या क्या थी मितेश भाई? विद्या का आलय मतलब माता सरस्वती का स्थान, इसका नाम विद्यालय। अब समय के साथ शब्दों को इतना विकृत बनाया गया और इस विकृति वहां आने वाले के दिमाग के ऊपर सवार हो चुकी। पहले विद्यालय का अर्थ था विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय, मतलब विद्या मतलब मां सरस्वती का, आलय मतलब आश्रय स्थान, इसका नाम था विद्यालय। अब विद्यालय की संधि दूसरी ओर से छुटी पारो, विद्यालय यानी जहां विद्या का लय हो जाता है वो विद्यालय। पूरी भाषाएं परिवर्तित हो गई। कॉलेज के समय में गए, वो उम्र ही ऐसी थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति खराब हो सके। धुआंधार बारिश के अंदर में घर पर आए हुए सेठ जी को दरवाजा खोल के सेठानी जी ने देखा तो बिल्कुल भीगे हुए नहीं थे, बिल्कुल भीगे हुए नहीं थे। बाहर बारिश धुआंधार थी। सेठानी जी ने पूछा, सेठ जी ये कैसे? तो बोले, भाई बारिश से भीगना न पड़े ना, ऐसे आवरण मैंने पहन लिए हैं। वैसे कॉलेज के अंदर में जाना तो पड़ेगा ना, दुनिया में है तो सब जगह पर जाना पड़ेगा। जाते समय परमात्मा की आज्ञा का प्रोटेक्शन अगर साथ में लेके गए ना, तो फिर वहां की विकृति हमें स्पर्श कर सकती नहीं है। प्रभु की आज्ञा और गुरु की कृपा का पत्थर धारण करके ये इंद्रवदन कॉलेज के अंदर में भी पढ़ाई करके आया। और जब भानु विजय जी के प्रवचन से वैराग्य जागृत हुआ, जीवतलाल प्रताप सिंह ने मना किया, धर्म की भावना अलग है और संयम की भावनाएं अलग है। ऐसे कई माता पिता मिलते हैं કે ગુરુદેવ મારા છોકરાને સમજાવજો ને, એને સુધારજો ને, એને કંઈક તમે સારો બનાવજો। એટલે હું પૂછું, કેવો બનાવું? તમારા જેવો કે મારા જેવો? કેવો બનાવવા જેવો? એટલે મને નાના સાહેબ તમારા જેવો બને ને તો એનાથી સારું શું હોઈ શકે? और एक समय था, मैंने कहा ना, मैं बच्चों वाला था, बच्चे का गुरु महाराज था और मेरे समझाने से बहुत सारे बच्चे तैयार होते थे, लेकिन फिर उसके माँ बाप पलट जाते थे। नाना गुरुदेव आपवानी जो है दीक्षा में ना पढ़ाए गुरुदेव, ना तो पढ़ाए नहीं, और हजी बहु नानो छे। तो नानो होतो तो तू लावी શું કામ મારા પાસે? મારા પાસે જે છોકરાને ગુરુ પાસે લઈ જવાતો હોય ને એ કદી નાનો ના હોય। બાકી ગુરુ પાસે લઈ જાઓ ને તો ઘોડિયામાં રમતા રમતા પણ વજ્રકુમાર વજ્રસ્વામી બની શકે, કેમ કે એ શ્રાવિકાનો દીકરો છે। શ્રાવિકાનો દીકરો કરોડોમાંથી ચોઈસ થઈને આવેલો છે અને અંતરમાં વૈરાગ્યનો ખજાનો લઈને આવેલો છે। भावधाराएं आगे बढ़ी, संयम के लिए संघर्ष चालू हुआ। मना कर रहे थे जीवतलाल प्रताप से, और उनके नाक के ऊपर दीक्षा देना उस समय में संभवित भी नहीं था, क्योंकि पूरे समाज में, मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम था कि देने के लिए कोई तैयार नहीं थे। लेकिन इंद्रवदन ने संघर्ष किया है, और स्ट्रगल करे ना तो जो चाहे वो मिलता है और मिलता है। आखिर उसका सत्परिणाम मिला और इंद्रवदन को संयम की अनुमति मिली। बातें करने के लिए तो एक एक महापुरुष के ऊपर एक एक चौमासा हो जाए ना, इतनी सारी जीवन गाथाएं ये महापुरुषों की होती है पुण्यशाली। और इंद्रवदन की दीक्षा का फाइनल हुआ, होने के बाद में दीक्षार्थी के बहुमान वगैरह हुए। उस समय के स्टॉक एक्सचेंज में जब उसका बहुमान हुआ, और उस समय में उसने जो लेक्चर दिया था ना, वो सुनते हुए उस समय के स्टॉक एक्सचेंज के शेयर ब्रोकर और शेयर मार्केट के जो किंग थे ना, वो उसी समय इंप्रेस होके उन्होंने भविष्य कह दिया था, ये लड़का बड़ा होनहार होगा। ऐसा होगा, होनहार होगा। और दीक्षा भाई खला के ग्राउंड में, जहाँ थोड़े समय के पहले
पूज्य धर्म घोष महाराज और जय घोष महाराज 35 में से सबसे पहली 2 दीक्षाएं ओ हुई। उसी भाईखला के चौक में इंद्रवदन की दीक्षा हुई। धर्म वैराग्य की प्राप्ति भानु विजय जी महाराजा के प्रवचनों से हुई। लेकिन जीवतलाल प्रताप सिंह प्रेमसुरी महाराज के परम भक्त थे। उन्होंने कहा गुरुदेव मारी भावना है कि मारो इंद्रवदन ये तमारो शिष्य बने, तमारो, और कोई उसमें सवाल नहीं था क्या मेरा बने, क्या नम्र वल्लभ का बने, क्या कृपा वल्लभ का बने, सब एक ही है ना। लेकिन बनना किसी को है वो सबसे बड़ा सवाल है। सवारे बापना जी ने कि तो आ जाओ नहीं, क्योंकि अब मुझे ले जाके क्या करेंगे। हमारा कोई अनाथी मुनि जैसा नहीं कि आज रोग जाए तो कल दीक्षा ले लूं, संकल्प कर रोग चले जाए। मैंने बोला कली काल है, पहले ऐसा था, संकल्प ऐसा करते थे कि आजे रोग जाए तो काले दीक्षा लो। अभी समय पलट गया, आजे दीक्षा ले तो काले रोग। इंद्रवदन उसका नाम पड़ा चंद्रशेखर विजय। गुरु के रूप में जोड़े गए पूज्य प्रेमसुरी महाराज। स्वाध्याय काल चालू हुआ, अभ्यास काल चालू हुआ, और स्वाध्याय के अंदर में कुछ गाथा होती है। जैसे बुक लेके बैठे ना तो सरदर दिमाग फाड़ जाए ऐसी स्थिति में था। प्रारंभिक 2-4 महीने का समय प्रेमसुरी महाराज ने बुलाया, चंद्रशेखर अय्या आओ। गुरुदेव कई गाथा गोखोच કે ગુરુદેવ ગાથા ગોખાતી નથી, ગાથા ગોખવા બેસું ને માથું ફાટફાટ થાય, શરમ નથી આવતી। યુવાન સાધુ સ્વાધ્યાયના અમૃત જો તારી પાસે નહીં હોય ને તો આ યુવાનીના ઝેર તને ક્યાં ખતમ કરી નાખશે ખબર નહીં। स्वाध्याय को अमृत बोला, ज्ञान अमृत भोजनम। क्या लिखा ज्ञानियों ने? ज्ञान एक अमृत का भोजन है। स्वाध्याय के लिए दुनिया की सभी श्रेष्ठ उपमाएं ज्ञानियों ने लिख दी। स्वाध्याय को संजीवनी कह दिया। अगर तेरी साधुता मरने लायक हो चुकी हो या तो मर भी गई हो, तू स्वाध्याय में जुड़ जा, तेरा नव जीवन तुझे प्राप्त हो जाएगा। स्वाध्याय वगर केम चालशे पण के गुरुदेव थतुं ज नथी, शुं करूं? और मस्तक के ऊपर हाथ रख के शक्तिपात क्या किया? यौगिक क्रिया होती है। गुरु जब अंतर से हमें खुद होकर के आशीर्वाद देते हैं ना, उसे शक्तिपात, ये यौगिक क्रिया है, ये होती है। और उन्हें बिठाया, लंबी बात नहीं करता हूँ, समुदाय के अंदर में सबसे अधिक श्लोक कंठस्थ करने में चंद्रशेखर महाराज आज भी सबसे शायद आगे है। नए साधु बहुत हुनार हो रहे हैं जैन शासन में। मैं वच्चे बात करी थी विपिन भाई तमने कि हवे नवा नवा महात्माओं एवा सुंदर तैयार થઈ રહ્યા છે ને, જોયા પછી આ હૈયું ઉછળે। જૈન શાસનનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય દેખા, પ્રભુના વચન ઉપર શ્રદ્ધા ફાટફાટ થાય। પ્રભુએ કીધું છે ગમે તેવો સમય આવે મારું શાસન 21,000 વર્ષ સુધી પહોંચવાનું ને पहुंचवानु है, इन्हें कोई आँच ना आवे। और आप तो यहाँ आगे आवे साधु को भी याद, यहाँ से जाने के बाद में याद नहीं करते हो, लेकिन जाओ, मैंने कहा है शत्रुंजय शंकेश्वर की यात्रा करते हो, कोई विरोध नहीं है, अनुमोदना है, सफलता के आशीर्वाद है। लेकिन अभी अगले से एक काम करना पप्पू भैया है, जंगम तीर्थों की यात्रा के प्रवास का आयोजन करना है। एक 8 दिन निकलो, बंबई में रहे सभी साधु साध्वी जी के दर्शन करो, अगले साल सूरत में रहे साधु साध्वी जी के दर्शन करो, अगली साल अहमदाबाद में रहे साधु साध्वी जी के दर्शन करो, अगली साल पालीताना में रहे साधु साध्वी जी के दर्शन करो। पूरे साधु साध्वी, हमारे सारे हिंदुस्तान के साधु साध्वी 70-80% 4 शहर में आपको मिल जाएगा। बाकी से 20-25% सारे भारत भर में होंगे, बाकी 70-80% कहाँ होंगे भाई? इन 4 शहरों में। क्या वो भूमि का सौभाग्य होगा मुझे पता नहीं है। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और पालीताना, जहां भी नजर करो, जब भी नजर करो, साधु नाम दर्शन, कहीं भी चले जाओ, साधु साधु और साधु दिखते रहते हैं। ये सौभाग्य इन 4 नगरों को मिला है। 4 साल का यात्रा प्रवास ऐसे चालू करो। मैंने आपको कहा था हमारे चेन्नई वाले बालिका मंडल ने उनकी 25 साल के उम्र सालगिरह में
25,000 साधु साध्वी की वंदना का आयोजन किया था। हम हमारे 50वीं ध्वजा चढ़ने के बाद 50वीं वर्षगांठ तक में 50,000 साधु साध्वी के वंदन करना और मुनि सूरत स्वामी के 50 तीर्थों के दर्शन करना, ऐसा कुछ तो भी आयोजन आप लोग जरूर से करना पुण्यशाली। बाकी तो जाते हैं आते और घूम के आते हैं, नहीं करना। इंद्रवदन चंद्रशेखर बना, गुरु महाराज ने शक्तिपात किया। अगर भूलता नहीं हूं तो चंद्रशेखर महाराज ने 27,000 श्लोक कंठस्थ, एक नहीं होता था 27,000 श्लोक कंठस्थ किए। बाकी आगमों का पारदर्शी अभ्यास किया, ज्ञान और सिर्फ लिया नहीं, लेते लेते देते गए। साधु जीवन के तीसरे वर्ष में जो प्रवचन के पीठ पर बैठे ना, हम लोग 20 साल के पहले, 20-25 साल के पहले बिहार यात्रा में सूरत चुमासा किया गुरुदेव के साथ, और आगलोड वगैरह यात्रा करके समय था, अनुकूलता थी तो जामनगर ओ बाजू गए। पूज्य चंद्रशेखर महाराज हैं, अभी सब अनानुपूर्वी चलेगी, अभी लाइन से बात करने का समय अपने पास में नहीं है, लेकिन इस महापुरुष की महानता की स्पर्शना हमें करनी है। और वो पालीताना चातुर्मास करके उस प्रदेश में फिर से निकले थे। 35 साल पहले उन्होंने राजकोट चौमासा किया था, उसके बाद में उस देश में गए नहीं थे। उस दिनों के अंदर में वो उस प्रदेश में बिहार यात्रा में थे। एक बार चालू बिहार में हमारे गुरुदेव और पूज्य चंद्रशेखर महाराज, इनका मिलन हो गया, रास्ते में वंदना कर ली। उस दिनों में वो राजकोट से जाने के बाद हम लोग राजकोट गए थे, वो 10 दिन रुक के गए, हम 3 दिन रुक के निकले थे। जब वो 10 दिन रुके ना राजकोट में, उस दिनों की बातें जब हम 3 दिन में रहे ना, तब सुनने को मिली। वहां के ट्रस्टियों ने कहा, गुरुदेव ये कौन सी किस्मत का आदमी है पता नहीं, इनके लिए तो पूरे शहर का एक भी हॉल काम नहीं आता, इनके प्रवचन के लिए शहर का एक भी हॉल काम नहीं आता। मुझे तो अभी कल ही विचार आया कि शटर बंद करके रखूं तो हॉल भरा भरा लगेगा। हर एक का अपना पुण्य है। चंद्रशेखर नाम भी जो नहीं जानते ना, लेकिन वो नाम सुनते ही उस नाम का पुण्य था। महाराष्ट्र की मराठी प्रजा, अनार्य प्रजा, अंतरिक्ष में जब 40 साल के पहले 3 चातुर्मास किए ना, एक भी आदमी अपना नहीं था ना, एक भी घर नहीं था वहां पर। हर रविवार को 5 से 7 हजार लोग उनके प्रवचनों में उमड़ते थे। पहले चातुर्मास में रामायण के ऊपर प्रवचन किए, दूसरे चातुर्मास में महाभारत के ऊपर किए, तीसरे चातुर्मास में भगवत गीता के ऊपर प्रवचन। 7-7, 8-8 हजार पब्लिक। अभी जो पारसबाग नया संकुल विस्तृत हुआ ना, वो जगह उस समय पर इस पेड़ी ने ली थी और ऐसी ही बंजर जगह पड़ी हुई थी। अभी ये 10 साल में इस जगह का विकास गुरु माँ के स्वर्गारोहण के पश्चात उनकी दिव्य कृपा से उनके शिष्य विमलंस महाराज और परमहंस महाराज ने बड़े पुरुषार्थ के साथ इस बंजर जमीन को आज सुजलाम सुफलाम बना दिए पुण्यशाली। ये सुंदर भूमि का वहां पर बड़े डोम डाले जाते थे और वहां पर 5-5, 7-7 हजार लोग ऐसे आकर के बैठते थे। जब अंतरिक्षी तीर्थ वन का स्टार्टिंग था और जब चंद्रशेखर महाराज बंबई से निकले, क्या पुण्य था उस पुरुष का। राजकोट की बात भूल न जाओ, याद रखना, बाद में से बात आ रही है। जब निकले ना, बैरिस्टर अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बंबई के युवाओं में एक आवाज दे दिया। उनके आवाज में ताकत थी। 2-10 हजार युवाओं को इकट्ठा होने में न कोई जाहिरातें देनी पड़ती थी, न कोई भोजन समारोह रखना पड़ता था। आकर के लोग खड़े होते थे और 10,000 युवाओं के खून से लिखा हुआ खत बैरिस्टर अंतुले के हाथ में देने के लिए 10,000 युवाओं के साथ गए। जब मुख्यमंत्री आवास के सामने गए, मुख्यमंत्री को समाचार मिले तो 10,000 लोगों को लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन खड़ा कर दिया था। लगा था कितनी धमाल होगी, क्या होगा। जब समाचार मिले, अंदर में ऑफिस में बैठे थे मुख्यमंत्री के मुनीश्री आ चुके हैं 10,000 लोगों के साथ। तो बोले आ गए, तो बोले कुछ मालूम भी नहीं पड़ा कैसे आए। तो बोले एकदम शांत 10,000 लोग खड़े हैं, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस। अंतुले जी बाहर आए, देखा और इस शांति को देखे
उनके हाथ जुड़ गए, मस्तक गुरु चरणों में झुक गया और उन्होंने कह दिया, गुरुदेव बस ये माहौल देख के मैं इतना प्रभावित हूं, मेरी कक्षा में रह करके इस आपके अभियान में जितना भी मैं सहयोग दे सकता हूं वो मैं आपको देने का बिना कोई चर्चा किए हुए मैं आपको वचन देता हूं कि आपके इस अभियान में मेरी मर्यादा में, मेरी शक्ति में रह करके जो भी कुछ कर सकता हूं वो पूर्ण सहयोग में आपको। और फिर उन्होंने कहा था बैरिस्टर अंतुले ने कि 10,000 युवाओं को बिना शोर इतनी शांति से खड़ा रखने की ताकत एक चंद्रशेखर के सिवाय किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। ऐसे चंद्रशेखर महाराज राजकोट में जब गए, राजकोट वालों ने कहा, गुरुदेव हमें मंडप बनाया तो 2,500 मानस बेसी शके एटलो। पहला दिवसे पेली देशी केवल जो जानता हो ने, हय्ये हय्यू दबा एटली भीड़ है। सुना है शब्द धवल ने, हय्ये हय्यू दबा એટલે એકબીજાને આમ અડી અડીને બેસે અને તે છતાં આગળનો પડદો ખોલી અને 1 કલાક સુધી લગભગ 200-300 લોકોએ ઊભા વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું। બીજા દિવસે મંડપ 500 માણસનો વધાર્યો તો પણ એ જ દશા, રોજ મંડપ વધારતા ગયા। 5-5 હજાર લોકો ત્રીજા દિવસથી પ્રવચનમાં આવતા થયા और उस समय के प्रवचन का स्रोत एक ही दिशा में था। मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने राजकोट वेरावल के इस पूरे समंदर के किनारे के ऊपर सी फार्म के रूप में, दरियाई खेती के रूप में मत्स्योद्योग का विकास करने का प्लान बनाया था। और जन जागरण के लिए उसी दिनों में मोदी जी की सभा राजकोट में थी और चंद्रशेखर महाराज ने जो उनके सामने जंग छेड़ा, प्रवचन के अंदर में ऐसी धारा बहाई, मोदी जी को समाचार मिले ना, मोदी जी ने वहां अपना प्रवास रद्द कर लिया और अपना सीपुर का अभियान भी उस समय में उन्होंने पेंडिंग रखना पड़ा। कैसी बात देखो, इस पुण्य पुरुष की। मोदी जी वर्तमान विश्व के, सिर्फ भारत के नहीं, एक जबरदस्त प्रभावशाली और पुण्यशाली नेता है। परमात्मा तो कोई ही नहीं है, लेकिन एक उत्तम शासक के रूप में मोदी जी ने अपनी एक अभिच्छा खड़ी कर दी है। 11वीं बार 13वीं बार आज लाल किले पे उनके हाथों से ध्वजा लहराई जाने वाली है। और राष्ट्र सुरक्षित तो धर्म सुरक्षित, इसीलिए राष्ट्र ध्वज आज पिछले 5 साल से हमारे धर्म स्थानों के ऊपर भी लहराने की परंपरा चालू है। आज हम हमारे मंदिर के द्वार पर भी राष्ट्र ध्वज को लहराएंगे। कल से कितने न्यूज चालू है, कितने मैसेज चालू है, यहाँ पर राष्ट्र ध्वज लहराया, यहाँ पर लहराया, यहाँ पर। किसी ने किया इसलिए अपने को नहीं करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से हम भी जहाँ जाते हैं 15 अगस्त के दिन राष्ट्र ध्वज लहराते हैं। राष्ट्र सुरक्षित तो धर्म सुरक्षित, नहीं तो बिना ये नहीं होता। और इस बात पर चंद्रशेखर महाराज बड़े प्रभावित थे। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास अपनी तरफ से किया। मोदी जी के सामने बोलने वाली कोई हस्ती पैदा नहीं हुई और मोदी जी के प्रति पूर्ण सम्मान होते हुए भी अगर कहीं गलती होती हो तो गुरुदेव के बड़े गुरु बंधु थे जयशेखर सूरी महाराज, वो गुरुदेव को कहते, अपने गुरुदेव खूब नम्र, कभी कोई भी कितनी भी मुश्किल आए ना जल्दी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था, जगवल्लभ महाराज वडीलो होय ने केता भी होय ने पण आपने लागे कहीं कहीं भूल थाय छे तो नम्र भावे पण कही तो देवानुं, एमनी मर्यादा पण खोवानी नहीं अने सत्य कहेवामां पण अचकावानुं नहीं। बराबर छे? ये दोनों बातें ध्यान में रखना। ऐसा करते हुए मोदी जी के प्रति पूर्ण बहुमान होते हुए उन्होंने मोदी जी के सामने जंग छेड़ा। मोदी जी के इन पूरे शासनकाल में उनके सामने जंग छेड़ने वाली एक व्यक्ति निकली और एक ही व्यक्ति के स्वर्गारोहण के पश्चात मोदी जी बिना बुलावे, आज से 13 साल पहले अंबावाड़ी में जब समाचार मिले मोदी जी को कि चंद्रशेखर महाराज नहीं रहे हैं, सारे काम छोड़ के मोदी जी अंबावाड़ी उपाश्रय में पहुंच चुके थे। ये मोदी जी की महानता है, गुरुदेव की महानता, साथ में मोदी जी की। एक संत, उसने मेरे लिए क्या कहा जाने दो, उसने जो कहा वो सच कहा, राष्ट्र के लिए कहा। क्योंकि जहां पर एक कहता है ना, वो तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी आह गरीब
तुलसी आह गरीब की कभी भी खाली न जाए, मुआ ढोर के चाम से, मुआ ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। गरीब की यहाँ जिस दुनिया में फैलती है ना, साइंस ने वाइब्रेशन को स्वीकृत किया है, ये आहार भरी दुनिया में आप कभी सुख संतोष के चैन की सांस नहीं ले सकते हो। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मुए हुए ढोर का चमड़े के अंदर में अगर लोहे को रख दो ना तो लोहा भी भस्म हो जाता है। वैसे गरीब की यहाँ से तेरी सुख शांति समाधि जाती है। और चंद्रशेखर महाराज जी ने यही कहा है, सारी जितनी भी आहटें थे, बेजुबान पशुओं की आहटें, दिन दुखियों की आहटें, इसे निवारने के लिए पूर्ण प्रयास ये महापुरुष ने किया। पहली एक बात उनकी लेकर के आगे बढ़ेंगे। पूरे सभी क्षेत्रों के अंदर में, जिसे कहे ना, आज क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो हमारे चंद्रशेखर महाराज ऑलराउंडर क्या थे भाई? ऑलराउंडर थे। फील्डर भी अच्छे थे, बैट्समैन भी अच्छे थे, बॉलर भी अच्छे थे, विकेट कीपर भी थे, कैप्टन भी थे, कोच भी थे और सिलेक्शन कमेटी में भी चेयरमैन थे। हर जगह पर चंद्रशेखर महाराज को बुलाया जाता था जैन संघ के अंदर में, और उनके विचारों का सम्मान भी किया जाता था, क्योंकि उनके विचार सर्वथा स्वार्थ से मुक्त थे। क्या थे? स्वार्थ से मुक्त थे। बहुत सारी बातों में उनकी जीव दया की 3 विशेष उपलब्धियां ये आपके कान पर आज रखना चाहूंगा पुण्यशाली। करुणा सागर मां हमने कहा ना, इस 3 विशेषता को गा करके फिर उनकी 2 दूसरी स्तुतियां हम गाएंगे पुण्यशाली। जीव दया में उन्होंने 3 काम बहुत किए। सबसे पहले आज से करीब करीब 37 साल पहले की सत्य घटना। नवसारी तपोवन भारत का पहला तपोवन बना। उसकी अंजनशला का प्रतिष्ठा का माहौल गुरुदेव गोविंद बानुसूरी महाराज के सानिध्य में था। 200-250 साधु साध्वी भगवंतों का मेला, सभी धुरंधर समुदाय के वहां पर उपस्थित थे। चंद्रशेखर महाराज, रत्न सुंदर महाराज, हेमरत्न महाराज, अपने गुरुदेव जगवल्लभ सूरी महाराज, जगत चंद्र सूरी महाराज, जय सुंदर महाराज, अभय शेखर, सब उस समय में छोटे थे, लेकिन बहुत बड़ा माहौल था। उस दिनों में गुजरात भर के पांद्रा पुल के दृष्टि मिलकर वहां पर पधारे और उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव, अगर समय पर अगर सहयोग नहीं मिला ना तो लाखों पशुओं की जान का खतरा खड़ा हो जाएगा। 37 साल पहले की बात। चातुर्मास जरा कमजोर गया था, अभी तो शीतकाल के दिन थे और चारों ओर घास और पानी की तंगी लगने लगी थी। इतने सारे अंजनशला का माहौल, कई विरोधों के अंदर में खड़ा हुआ तपोवन और उसकी सारी चिंताओं के बीच में जब अबोल पशुओं की बात आई ना, वो सुनने के लिए बैठे। गए थे गोविंद बानुसूरी महाराज के पास। गोविंद बानुसूरी महाराज ने कहा, चंद्रशेखर साथे बात करी लो, क्योंकि आप प्रसंगे नो अपने यहाँ कह रहे थे, प्रसंग के अंदर में फंड हो जाता है। सब बातचीत जानते गए और बात सुनते सुनते रोते। एक एक पशु की, पांद्रा पोलो की दशा को सुनते हुए रोते गए। फिर कहा, कितना रुपया भेगा था तो आंखों रस निकली जाए। ये लोग पूरा आंकड़ा लेके आए थे। બધા પાંજરા પોળોને મળીને એ વખતની વાત કે ગુરુદેવ 2.5 કરોડ રૂપિયા જો મળી જાય ને તો આ બધું આ એક આખી सीजन निकली जाती। और अंजनशला का प्रतिष्ठा के बाद का जो मांगलिक रहता है ना, उस मांगलिक के समय में खड़े होकर के चंद्रशेखर महाराज ने कह दिया कि कल सुबह में द्वारोद्घाटन के पश्चात तुरंत ही 2.5 करोड़ रुपया जीव दया का इकट्ठा करने के लिए मैं यहां से सूरत होके बंबई की तरफ बिहार कर रहा हूं। जाहिरात कर दिया, वहां से सूरत आए, सूरत से बंबई की तरफ चले गए। बंबई में भिवंडी से लगाकर उनकी प्रवचन धाराएं चालू हुई। उस समय हमारे गुरुदेव भी मुनि अवस्था में थे और वहां पर हम लोग उनके साथ साथ में प्रवचनों में रहे। प्रवचन के अंदर में जो भीड़ चुकी ना, इतना करना था, 2.5 करोड़ का फंड करना था। ऐसे समय काल के अंदर में 50 मिनट अपनी संस्कृति की बातें, बाकी सब बातें जीव दया पर बिल्कुल नहीं बोलते। आखिरी 10 मिनट जीव दया पर बोलते। कितने मिनट? 10 मिनट। और उसके बाद में सिर्फ
10 मिनट फंडिंग के लिए दे दो, अधिक समय नहीं देना। समय में बड़े ही वो पंक्चुअल थे, समय में 1 सेकंड भी कभी आगे पीछे उनका होता नहीं था। इस समय के कारण और अपना अपना पुण्य होता है। ये कहने के बाद में आपके मन में होता महाराज साहेब पण आटલું સમજી જાય તો કેટલું સારું, પણ એમનું પુણ્ય એવું હતું કે એમના ત્યાં આવનારા સમય પહેલા આવી જતા હતા, એટલે સમયસર છોડી શકતા હતા। અહીંયા પછી તાલી કેટલા હાથે વાગે રોહિતભાઈ, समझा ने भाई। और वो पुण्य अपना अपना होता है, ये लाक्षणिकता थी। और उनका एक वाक्य फेमस था कि बांद्रा पोल में रहता पशुओं की वेदना ने जोवा तो तमे नहीं जई શકો, પણ આ ચંદ્રશેખરના આંખમાં જો તમને વેદના વંચાતી હોય ને તો તમે આપી શકો એટલો આપી। और उस समय में 25,000, 50,000, लाख रुपया देने वाले मिले और 2.5 महीने के प्रवास में 2.5 करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा करके, सिर्फ 2.5 महीने में 2.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके जब दे दिया, उनको पूर्ण संतोष की अनुभूति हुई। जीव दया के लिए दूसरा एक अनूठा आयोजन उनके माध्यम से हुआ। आज करीब करीब 20-22 साल के पहले की घटना, और बंबई में हमारा चौमासा डोंबी गली में, उनका बंबई माटुंगा के अंदर में, और पूरे बंबई के अंदर में देवनाथ कत्ल खाने को मॉडिफाइड करने का सरकार का ठराव हो चुका है, पूरा मॉडर्नाइजेशन। यानी आज जितनी कत्ल होती है ना, कम से कम एक की जगह पर 20-25 पशु काटे जा, इतनी सारी मशीनरी वहां पर सेटअप होने वाली थी। ठराव मंजूर हो गया था। जैसे बात न्यूज में आ गई और चारों ओर विरोध का वातावरण खड़ा हुआ, जीवदया की संस्था इधर जाए उधर जाए, मीटिंग करना ये करना। चंद्रशेखर महाराज के लिए अभी आपने सुना, एकल वीर थे, वो मीटिंग नहीं करते थे, वो सीधा काम करते। क्या करते थे? काम। और उन्होंने अपनी जुबान चलाई, और उनकी ये जीभ कई विकृति के लिए तलवार की धार से भी बड़ी खतरनाक थी। और उन्होंने कह दिया, अगर ये आखिरी डेट, अगर इस दिन तक ये ठराव पीछे नहीं आया तो देवनाथ कत्ल खाने के सामने मैं आत्मदहन कर दूंगा। और वो उनका पुण्य था कि उनके आत्मदहन से सरकार को हिलना पड़ा। मैं कहने को जाऊं ना तो मैं जलता हूं नहीं जलता हूं, देखने के लिए भी कोई आए ना आए, हर एक का अपना अपना पुण्य है, पुण्यशाली है। ये इनकी हिम्मत थी। और उस दिनों में बस इनकी एक के सामने पूरी वो महापालिका की व्यवस्था को झुकना पड़ा। और आज 20 साल बीते, लाखों पशु अपने आप मरते हुए बच चुके। जीव दया के क्षेत्र का इनका एक दूसरा योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस समय के अंदर में नम्र मुनि जी का भी बंबई में बहुत हॉल्ट था। स्थानकवासी संप्रदाय के नम्र मुनि जी, बहुत बड़ा नाम चल रहा था। वो भी जब ये फाइनल ठराव हुआ ना, उस सभा में आकर के बैठे थे और उन्होंने कहा था, कोई आमने सिंह पुरुष कहे छे ने कोई आम कहे छे, हूँ तो आमने ऊर्जा पुरुष कही। कयो पुरुष कहीश? ऊर्जा पुरुष। ये जैन शासन की ऊर्जा है, भल भले के अंदर में ऊर्जा। और क्या कहूं, जैसे वो पुलिस खाते में लिखा होता है कि भाई सज्जन की सुरक्षा के लिए और दुर्जन के निग्रह के लिए हम हैं, वैसे चंद्रशेखर महाराज सज्जन के लिए, ऐसे क्रूर लोगों के प्रति बड़े कठोर थे और दुखी लोगों के प्रति बड़े करुणा संपन्न थे। उन्होंने देखा, जीवदया की तीसरी एक घटना याद में थोड़ी ख्याल बाहर चली गई, याद आएगा तो कहूंगा। 3 बड़े शकवर्ती कार्य किए। उसके आगे जाकर के हाँ, एक तीसरा जो मैंने कहा वो पहले कह दिया, वो वेरावल बंदर के ऊपर का जो था मत्स्य उद्योग जो विकसने वाला था, वो पूरे का पूरा शांत हो गया उनके कारण। और आज तक भी वो चालू हुआ नहीं है, पुण्यशाली। ऐसे जीव दया के कार्य किए। समाज के अंदर में बालक से लगाकर बुजुर्गों तक हर एक शक्ति के लिए उन्होंने अपने नए नए सोच से पुरानी गतियों को जागृत करके ये कार्य किया। भक्ति के क्षेत्र के अंदर में भक्ति में वो पागल बन जाते थे। और उन्होंने पहले वैसे आध्यात्मिक शिविर का प्रारंभ गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज ने किया। ग्रीष्म काल में 21 दिन की शिविर से युवा शिविर का सर्वप्रथम प्रारंभ जैन संघ में हुआ। युवा शिविर ना आद्य प्रणेता मनने बांध्या माला, युगो सुधी झल हर्षे भुवन भानु ना
ज्वाला। और ये जितने भी आज 700 750 साधक दिखते हैं ना, ये भुवन भानु की किरणें हैं, भुवन भानु की रश्मियां हैं। उस रश्मि में से एक किरण चंद्रशेखर महाराज थे, जो अत्यंत तेजस्वी किरण के रूप में विशेष रूप से प्रकाशित हुए अपने अपने एंगल से। बहुत सारे महापुरुष, लेकिन आज इनकी ही बातें हमें करना है पुण्यशाली। और उन्होंने देखा कि पहले युवाओं के देखा 21 दिन की शिविर में सब नहीं आ रहे, फिर उन्होंने 3 दिन की शिविर चालू की, फिर उन्होंने चातुर्मास के दिनों में वनडे की शिविर का प्रारंभ आपने किया, गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज ने, और युवाओं की पूरी झड़ी बरसी। उसमें उन्होंने देखा कि अगर इस चित्त को शांत समाधिग्रस्त बनाना हो तो परमात्मा के भक्ति के सिवाय कोई मार्ग नहीं है। और भक्ति की भरपूर प्रेरणा देकर के उन्होंने पूरी युवा पीढ़ी को जोड़ दिया। नाम में पुण्य था, युवाओं का झमेला उनके सामने सहजता से खड़ा होता था। और इस युवाओं के अंदर में उन्होंने 3 पदों का बीजारोपण कर दिया। परमात्मा के प्रति भक्ति भाव, जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव, और अपनी आत्मा के लिए शुद्धि के भाव। करीब करीब 10,000 युवाओं को उन्होंने भव आलोचना पूर्ण शुद्धि लिखते हैं। पूरी नोटबुक भर के युवा अपनी जीवन की काली गाथाएं उनके चरणों में अर्पण करते थे। और चंद्रशेखर महाराज एक नोटबुक एक रूम में रख के एक एक नोटबुक लेके पढ़ते जाते, बंद दरवाजे में बैठते और पढ़ते जाते और रोते जाते। कमाल छे आ छोकरानी, बाप तो बधा करे पण કેટલો એને ઇકરાર કર્યો છે પોતાના પાપનો, ધન્યવાદ છે એને। पाप का पश्चाताप करने के लिए करने वालों के प्रति एक अनुमोदना का भाव। और ऐसे हजारों युवाओं को उन्होंने पतित में से पावन बनाया, नहीं इतना पावन बनाया, एक ऐसी गुडविल खड़ी हो गई पुण्यशाली। मध्य रात्रि के समय में किस युवान लड़की को अकेले अपने घर पे पहुंचना हो, अंधेरे का समय हो, पूरी बंबई या शहर सो गया हो, और अगर एक वीर सैनिक मिल जाए तो उसके साथ में जाना हो ना, तो निसंदेह वो लड़की भी साथ में चली जाती, और माता पिता हो तो उस युवान के साथ में उसे भेज देते। ऐसे वीर सैनिक दल नाम के एक दल की स्थापना करके उन्होंने ऐसे पवित्र युवाओं की फौज का प्रारंभ किया। और उस प्रारंभिक फौज में से एक बहुत ही मंगलकारी नाम, जिस नाम की प्रेरणा, जैसा बनने की प्रेरणा मुझे मेरी माता ने 1000 बार की होगी कि अमर दीक्षा लेवाई तो लेजे, नहीं तो कुमारपाल भाई और ललित भाई थामी नीचे शासननी सेवा कर दे। वीर सैनिक दल की जो प्रथम टुकड़ी ना, इसके सभ्य थे ललित भाई थामी, जो आज भी 75-78 साल की उम्र में एक युवा को भी शर्मिंदा बना देना, इतनी ऊर्जा के साथ शासन सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी शासन की सेवा करने वाले हजारों युवाओं की फौज उन्होंने खड़ी कर दी। भक्ति के क्षेत्र में गए, युवाओं को खींचा, फिर लगा ये बिगड़े हुए माल को सुधारने के बजाय माल को पहले से ही हाथ में ले ले ताकि बिगड़े नहीं, इस कल्पना से तपोवन खड़ा हुआ। और तपोवन के अंदर में उन्होंने बालकों को भक्ति की गंगा के अंदर में स्नान कराना चालू किया। क्यारेक जवाई ने जजो नवसारी और अमदावादना तपोवन में जजो रोहित भाई, और सवारनी अष्ट प्रकारी पूजा 2 घड़ी की समय फिक्स है, स्कूल है, बधुं ज छे ने। 2 घड़ी सवारनी पूजा और 2 घड़ी संध्या भक्ति ने आरती जुओ ने, तमने शत्रुंजय और शंखेश्वर भूलाई जा एवो आनंद आवे। શું એ બાળકો ભક્તિમાં ઝૂમે છે? ત્યાંના કુલપતિ બાપુજી જેમનું નામ આપ્યું છે, મોટા બેનને માસીબા તરીકેના સંબોધનો છે, ત્યાં બાપુજીને મળતું સન્માન જુઓ ને બિપિનભાઈ, તમને એમ લાગે કે ઇતવારીનું પ્રમુખ પદ મૂકી દઉં અને તપોવનનો બાપુજી બની જાઉં। શું છે ત્યાં? તમે જાણો, સન્માન માટે નહીં, જે ત્યાં તમને સામે આઉટપુટ મળે છે ને, એ જોયા પછી એમ થાય કે યાર આવું જો સાધુ ન બની શકું, गुरु मां न बनी सकूं, तो कम से कम तपोवन्ना बापूजी तो बनी। जो आज गांधीनगर में अल्पेश भाई करके बापूजी हैं, नवसारी में भाविन भाई करके बापूजी हैं, क्या वो हैं? अपने खुद के 2 बच्चे को संभालने की हैसियत आपकी नहीं रही है, दुनिया भर के
400 500 बालकों को माँ बाप बनकर एक व्यक्ति जब संभालता है ना, इस दृश्य को देखना, रहने का सौभाग्य मिला। सूर्य मंत्र की 5 में से 3 पीठिकाएं मेरी तपोवन में हुई। उस दिनों के अंदर में 10वीं 12वीं की एग्जाम आई। इसलिए कह रहा हूं, जिन्होंने बोया है ना, इसका एक फल है? हम उन्हें पूर्ण रूप से न जान सके ना, तो अब कहते हैं ना, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना इनका सर्जन है। तपोवन मतलब चंद्रशेखर महाराज का अमर सर्जन है। अणु परमाणु में चंद्रशेखर गुरुमा बसे हुए। वहां पर 10वीं 12वीं के बच्चों की जब परीक्षा आती ना, उस दिनों में मुझे वहां रहने का मौका मिला। बोर्ड की एग्जाम, आखिरी दिनों में माँ बाप भी टेंशन में रहते, बच्चे भी टेंशन में रहते। वह आखिरी 3 दिन बच्चों को फ्री छोड़ा जाता, बिल्कुल टेंशन फ्री रह जाओ। छेल्ला 3 દિવસ સવારે પરમાત્માની ભક્તિને સંધ્યા ભક્તિમાં બાળકોને ડુબાડી દેવામાં આવે। ફિકર ના કરો, ઉપર વાળો 1000 હાથ વાળો છે, એ તમારી રક્ષા કરશે, ટેન્શન फ्री। और जब एग्जाम देने के लिए गए, ये सौभाग्य मुझे मिला ना, ये क्रिया करते समय मेरी आंखें खुशी से नम थी। मेन गेट के पास मुझे लेके गए, क्योंकि आचार्य के रूप में मैं था वहां पर। मुझे लेके गए और सब बालकों को मैंने मांगलिक सुनाया। परीक्षा में न घबराने के लिए थोड़ी सी प्रेरणा भी दे दी। और फिर वहां रहे मासीबा और बापूजी ने सभी बालकों को तिलक किया, गुड़ और धना दिया, 1 चम्मच दही खिलाया। और बालक जब मेरा आशीर्वाद लेके बापूजी और मासीबा को प्रणाम करके जाते थे ना, वो दृश्य देखने के बाद में उस समय मुझे याद आया था कि त्यारे तमोने जे मने जोया हशे ते धन्य छे। एक माहौल, इस माहौल के प्रणेता गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज। वो गुरुदेव गुरुदेव नहीं रहे। वैसे हमारे यहाँ गुरु को गुरुदेव कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, साहेब जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं। लेकिन जैसे भारत के स्वातंत्र संग्राम में बाकी सबको अलग अलग उपाधियां मिली ना, महात्मा की उपाधि एक को ही मिली। किसको मिली भाई? गांधी जी को ना। वैसे गुरु के अंदर में माँ की पदवी एक को, सिर्फ चंद्रशेखर महाराज। ये न गुरु जी रहे, न गुरुदेव रहे, न गुरु महाराज रहे, न साहेब जी रहे, न महाराज जी रहे। ये क्या बन गए? गुरु। क्योंकि तपोवन के माध्यम से हजारों बालकों के साथ उन्होंने माँ जैसा प्यार बहाया। जब वो बालकों के बीच में चले जाते, अष्टप्रकारी पूजा आज दोपहर में कराना है ना बालकों को, आज उनकी गुरु माँ की एक झांकी बनकर गुरु माँ की संस्था में जिनका जो कोई जीवन निर्माण का थोड़ा सा समय बीता है, ऐसे नंबर वल्लभ महाराज उसी ऊर्जा को लेकर के आज नागपुर के बालक बालिकाओं के एक माँ बनने का एक थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकती है। गुरु माँ बनने का सौभाग्य जो उनका था ना, वो मैं चाहूँ तो भी नहीं बन सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी झांकी तो जरूर करेंगे। और मनोज भाई हमारे उनको भक्ति में डूबाओगे आना देखने के लिए। गुरु माँ जब वो बच्चे सब बैठते ना अष्टप्रकारी पूजा को, फिर उसके अंदर में गुरु माँ से चलते रहते और बच्चों को सुनाते रहते, समझाते रहते। उस समय के बने हुए वीडियो अभी नए टेक्नोलॉजी के अंदर में आज वायरल होते होंगे, देखना कभी। अष्टप्रकारी पूजा करते हुए बच्चों के बीच में जाकर के एक और जब 5000 7000 के बीच में आने वाला ये चंद्रशेखर सिंह की तरह गरजता रहता है, और बच्चों के बीच में जब जाता है ना, तो माँ की तरह करुणा की धारा बहाते रहता है। दोनों रूप समझाना बहुत मुश्किल है, समझ गए ना पुण्यशाली? ये एक महान हस्ती हो गई जैन शासन की। और इसीलिए जब उनकी पालकी निकली ना अंबावाड़ी से, तपोवन 23 किलोमीटर पालकी चली। एक ही नारा था। कल किसने मुझे कहा, उत्तम भाई ने, कि हंस कीर्तिश्री महाराज आवेला ત્યારે બહુ સરસ મજાનો માહોલ ઊભો કરેલો અને એક વાક્ય ત્યારે જે ગવાતું હતું ને, જોર શોરથી તે દિવસે અહીંયા ગવાયું હતું, आज हम भी गाएंगे। कौन आया भाई, कौन आया? जैन शासन का शेर। जैन शासन का शेर था, सभी के हृदय में उनका स्थान था। जैसे कहते ना, गुरु को हृदय में बिठाने वाला धन्य बनता है, लेकिन गुरु के हृदय में बसने वाला धन्याति धन्य हो जाता है। ये गुरु के हृदय में बसे थे।
गुरुदेव प्रेम श्री महाराज के जीवन में भी उनका हृदय में उनका स्थान था। गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज के हृदय में उनका स्थान था। उनको आचार्य पदवी देने के लिए भुवन भानुश्री महाराज ने बहुत सारे प्रयास कर दिए। नवसारी अंजन शलाका के समय में एक दिन वो चले गए गुरु महाराज के पास। सब साधु इनको समझाने को जाते थे। उन्होंने जाके गुरु महाराज के चरणों में गोद में मस्तक रख के इतना रोए गुरुदेव, मैंने आगना भगना पापती बचा भी ले। और उस दिन गुरु महाराज की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सब साधुओं को कह दिया कि चंद्रशेखर ने कोई क्यारे पण आचार्य पदवी लेवानु केवू वो नहीं। उनके शब्द क्या थे पता है आपको? गुरुदेव, अंबाड़ी हाथी पर शोभे, गधेड़ा ऊपर नहीं शोभे। कितनी सरलता, कितनी लघु था। अगर चंद्रशेखर महाराज ये कहे ना तो दर्शन वल्लभ को तो कहने के लिए शब्द भी नहीं बचेंगे। जिनके 3.5 करोड़ रोम में कभी एक भी अपवित्रता का स्पर्श नहीं हुआ, जिन्होंने हजारों को पवित्रता का दान किया, भक्ति, मैत्री और शुद्धि से सभी के हृदय को भावित किया, और अपनी आत्मा को 3 मंत्रों से जो लिखे, खामेमि, मिच्छामि, वंदामि, मेरे दुष्कृत का मैं क्षमा याचना करता हूं, मेरे प्रति दुष्कर्म करने वाले के लिए मैं क्षमा भाव धारण करता हूं, और पूज्य व्यक्तियों के प्रति मैं नमस्कार भाव धारण करता हूं। इस भावना के द्वारा उन्होंने अपनी जीवन की सफलता को प्राप्त किया। ऐसे गुरुदेव की दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं 3 स्तुतियां बोलेंगे, और उसके बाद में एक 10 मिनट नम्र वल्लभ महाराज अपनी उनके प्रति की भावनाएं व्यक्त करेंगे, क्योंकि आज का दिन उनके भी स्मरण पुष्ट का दिन है, पुण्यशाली। और फिर 3 स्तुतियां बोल के कोई भी पुण्यशाली जाएगा। 15 अगस्त है, शासन ध्वज और राष्ट्र ध्वज हमें लहराना है। जन गण मन अधिनायक जय हमें गाना है, और उसके बाद में ही यहाँ से जाना होगा। इतना ध्यान में रखना है पुण्यशाली। चलो स्तुति नंबर 3, 4 और 5। सभी जीव साधे मैत्री तेरा, पावनी करो याचना। सभी जीव साधे भावती कर जोड़ी करो क्षमापना। नटी कोई साधे नटी कोई तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज परम उपकारी गुरुदेव यानी कि गुरु माँ परम पूज्य प्रन्यास प्रवर चंद्रशेखर विजय जी महाराज की 13वीं तिथि। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी बात आज की, लेकिन आज का दिन और आज से 7 साल का पहले का दिन मुझे बहुत याद आता है।
वो बात करने से पहले मेरी जैसी दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद का प्रथम चातुर्मास मेरा नासिक श्री संघ के अंदर था और नासिक श्री संघ के अंदर चातुर्मास की आराधना और हमारी नई दीक्षा थी तो हमारी बड़ी दीक्षा की आराधना चल रही थी और गुरुदेव जगवल्लभ श्री महाराज साहब को मालूम है कि मुझसे एम्बिल होते नहीं थे और उस समय पे गुरुदेव ने समझाया कि देख होगा मैंने तुझको पहले दिया तू बड़ा हो गया लेकिन बाकी के जो दो थे धैर्यवल्लभ महाराज साहब और अरहम महाराज साहब उनके वर्तमान तब का पाया हो गया था लेकिन मेरा वर्तमान तब का पाया हुआ नहीं था। मैंने गुरुदेव को बोला गुरुदेव आपकी बात सही है, कैसे कैसे महापुरुष रहते हैं, अगर उनको तब के अंदर जुड़ना है तो ऐसी बात करते हैं। उस समय पे मेरे को लगा हाँ यार मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं तीनों के अंदर मैं बड़ा हूँ, मेरे से ही वर्तमान तब का पाया नहीं हुआ। मैंने गुरुदेव को बोला गुरुदेव कब चालू करना है, आप मुझे चालू करवा दीजिए। और गुरुदेव ने मुहूर्त मुझे दिया और मैंने वर्तमान तब का पाया डाला और जैसे वर्तमान तब का पाया मैंने चालू किया एक से एक दिन मेरे आगे बढ़ते गए। एक बाजू मेरा इतना अत्यंत आनंद का दिन था कि गुरुदेव की कहना से मैंने एम्बिल तो चालू किया लेकिन जो एम्बिल के अंतराय थे वो गुरु कृपा से जुड़ गए, इतना मुझे अत्यंत आनंद था। श्रावण सुद नोम का वो दिन था और मेरे 5वीं बारी का 5 एम्बिल होने के बाद का जो लास्ट उपवास आता है वो श्रावण सुद नोम का वो दिन था और श्रावण सुद दशम का वो दिन आया और दिन के समय पे गुरुदेव का प्रवचन हुआ और प्रवचन के बाद हमारे संसारी परिवार के वहाँ पगलिया वगैरह का कार्यक्रम था और वहाँ पे गुरुदेव ने बोला कि अभी इसको पारणा कराना है, यहाँ पे ही अपन मोरा लेते और हमने गोचरी बोरे और हम सब गुरु भगवान आके उपाश्रय के अंदर आए। इतने सभी महात्माओं को इतना आनंद था कि गुरुदेव खुद जो 10 से 15 मिनट भी गोचरी मंडली में नहीं बैठते वो गुरुदेव ने बोला कि सभी तैयार होकर आ जाए, फिर मुझे बुलाने के लिए आ जाओ। गुरुदेव वहां पर आए, वहां पे आने के बाद बोला कि सबसे पहले पारणा कराते हैं। सभी महात्मा भी आ गए, मेरे गुरुजी भी आ गए और मुझे पारणा कराया। सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट गुरुदेव को गोचरी का टाइम लगता है, बड़े गुरुदेव जगवल्लभ श्री महाराज साहब का 10 मिनट हो गए और गुरुदेव का वापरना हो गया और गुरुदेव उनकी रूम के अंदर स्वाध्याय के लिए और आगे की क्रिया के लिए गए। सभी यहाँ पे अत्यंत आनंद के अंदर थे। एक महात्मा पूछा तुम्हारा अभी अनुभव क्या हुआ, एक महात्मा से दूसरी बात करते हैं। मेरे को थोड़े से माहौल के अंदर आनंद के माहौल में लेके गए और 5 मिनट हुई और बड़े गुरुदेव ने बूम पाड़ा अंदर से और एक शिष्य भाग के वहां पे गए और देखा वो शिष्य ने तो गुरुदेव चौधार आंसू से रड़ रहे थे। तो देखा गुरुदेव आपको क्या हुआ, बताइए तो सही क्या हुआ, मुझे मंडली में लेके जाओ। और जैसे मंडली में लेके आए गुरुदेव के आंख में आंसू देखे, हमको लगा इतनी सारी अनुमोदना हंसी हंसा चलती होंगी, गुरुदेव को शायद वो दर्द हुआ होगा, गुरुदेव करुणा के सागर है, तुरंत उनके आंख में आंसू आ गया होगा। और जैसे गुरुदेव ने कुर्सी पे बैठे, वहाँ पे पारणा के सिर्फ 5 ही मिनट हुई थी सिर्फ मुझे, और वहाँ पे बैठे और गुरुदेव बोले सी गयो। एक ही लाइन गुरुदेव ने सिर्फ बोला कि सी गयो। हम कोई समझ नहीं पाए कि गुरुदेव क्या कहना चाहते। गुरुदेव को वापिस पूछा मेरे गुरुजी ने कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हो, कोई समझ नहीं पा रहा है। सिर्फ इतना ही बोला, गुरु माँ चंद्रशेखर महाराज साहब का काल धर्म हो गए। और उसके बाद में सभी साधु भगवान का जितना भी आनंद था वो गुरुदेव की भस्मी विदाई के अंदर बहुत हो गया। एक बाजू आनंद का दिन था कि मेरा वर्तमान तब का पाया और उस दिन आज का ही वो दिन था कि मेरा पारने का दिन, और साथ साथ में शायद वही गुरुदेव वो समय पे रहने वाले होंगे मेरे पारने के लिए। समझ लो कि वो दिव्य कृपा के रूप से मेरे को पारणा करा के गए। ये गुरुदेव चंद्रशेखर विजय गुरुदेव के जब मैं अहमदाबाद तपोवन के अंदर पढ़ा, 1 साल तक मैं वहाँ पे रहा। गुरुदेव को निकालने का भी अवसर मिला है 2 से 3 बार। रोज संध्या भक्ति के समय पे गुरुदेव की व्हीलचेयर लेके भक्ति के अंदर जाने का भी सौभाग्य मुझे बहुत नजदीक से प्राप्त हुआ है। लेकिन बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन सच में एक ही बात अगर अपन समझ ले, गुरुदेव की कितनी भी चंद्रशेखर महाराज साहब की बात सुन लो, लेकिन एक शब्द याद रखो, गुरु माँ। गुरु माँ आ गया बस खत्म। गुरु माँ शब्द के अंदर इतनी सारी ताकत छुपी हुई है, इतनी सरलता उनके जीवन के अंदर। कितने भी बड़े कोई भी पापी आ जाए, कोई भी युवान कितनी भी बड़ी गलती करके आ जाए, लेकिन उनके सामने जैसे जाए और गुरुदेव जैसे गुरुदेव ने बताया वो पत्र पढ़ना और आंखों में से चौधार आंसू आ जाए। सच में अगर अपने से पाप हो जाते हैं, लेकिन पाप होने के बाद का पश्चाताप अपन नहीं करते, तो समझ लेना वो पाप अपना वो अनुपूर्वी के जैसा आगे बढ़ते ही रहेगा और बढ़ते ही रहेगा।
और तब से मेरे गुरुजी की मिश्रा में जहाँ जहाँ स्वतंत्र चातुर्मास होने लगे और उसमें भी लास्ट 4 से 5 साल से लगा पे ये 9 द्रव्य के 9 दिन की एकादशना ये गुरुदेव की स्मृति के अंदर हमने चालू किया। ऐसे ही हम जालना श्री संघ के अंदर थे और ऐसा ही गुरुदेव की तिथि नजदीक में आने वाली थी और मेरे गुरुजी को मैंने विनंती की, गुरुदेव ये बार धर्मचक्र चालू करना था लेकिन तबियत के कारण स्टार्टिंग तो कर नहीं पाया, तो भावना है कि मैं चालू करूं। और गुरुदेव ने बोला कि ठीक है तू चालू कर दे। और ऐसा ही योगा में एक दिन आया 8म, 9 और 10म। मैंने गुरुजी को बोला क्या बात है, गुरुदेव की तिथि भी उसके अंदर आ गई, उसका भी एक संकल्प हो जाएगा। और मैंने 8म तक किया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गुरुदेव की तिथि से मैंने संकल्प, सिर्फ गुरुदेव की तिथि आई वो 8म के बाद मालूम पड़ा, मैंने कोई भी संकल्प नहीं किया था। लेकिन ये गुरुदेव चंद्रशेखर मान से मैं क्या कृपा बरसाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने 8म तो कर लिया, फिर मुझे गुरुजी बताया कि नम्र धर्मचक्र तो तेरे हो रहे हैं और आगे भी तू करने वाला है, लेकिन ये उस समय के चातुर्मास के अंदर 7 साल के पहले की बात है, उस समय पे चारों बाजू से सिद्धि तप की पत्रिका मेरे गुरुजी के पास आती थी और सभी जगह पे सिद्धि तप और सिद्धि तप था। तो मेरी एक इच्छा है कि तू भी सिद्धि तप चालू कर। सिद्धि तप में इतना मालूम था पर लेकिन कौन सी बारी कैसे उपवास क्या होगा मेरे को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन गुरु माँ की तिथि के अंदर मेरा 8म का पचखान हो गया और जैसा मेरा हुआ और मैंने गुरुदेव को बोला फासक शेप डालो। रत्न सुंदर सूरी मान से भी औरंगाबाद के अंदर थे। ये पहला ऐसा चातुर्मास मैंने देखा होगा, हर महीने टोटल 5 महीने का चातुर्मास, 4 महीने का चातुर्मास, 1 महीना का शेष का 5 महीने, हर महीने में रत्न सुंदर महाराज साहब का पत्र मेरे पर हित शिक्षा और साथ साथ में अनुमोदना का आ रहा था। और यही गुरुदेव की तिथि और मेरे गुरुजी की कृपा से मेरा सिद्धि तब भी एकदम हंसते हंसते परिपूर्ण हो गया। और गर्व के साथ मैं बता सकता हूँ कि गुरुदेव की क्या ताकत है, मेरे गुरुदेव की, कि मेरा सिद्धि तप तो हुआ और उन्होंने मेरे को बोला था कि नम्र मात्र सिद्धि तप नहीं करना है, तप के साथ जप तो करता है लेकिन ज्ञान साधना भी होनी चाहिए। उनको मालूम था कि मैं पढ़ता हूँ तब उनके सामने बैठता हूँ तभी पढ़ता हूँ, बाकी मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो थोड़ा सा मेरी इच्छा है कि तू रोज गाथा करते करते तू आगे बढ़। और उस समय पे मैं 10 गाथा करता था और फिर मैं पचखान पाता था। ये अगर कोई ताकत हो तो मात्र और मात्र गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज की और मेरे गुरुजी की आज्ञा की ताकत है। अगर आज अपना सबका सौभाग्य है कि आज ये तिथि के अंदर अपने को यहाँ पे आना और गुरुदेव के श्री मुख से अपने को ये श्रवण सुनने मिला है, जितना भी उनकी अनुमोदना की बातें अपन ने सुनी है, आज से इतना अपन नक्की करें और अपने से कुछ हो या ना हो लेकिन साधर्मिक और जीव दया जो गुरु माँ की 2 आंखें थी, कभी कब पूरे दिन में एक बार वो आंखों का अपन उपयोग करें और साधर्मिक और जीव दया के अंदर आप आगे बढ़े। जिन्होंने के विरुद्ध कुछ बोला है। आखिरी स्तुति गाने के पहले गुरु माँ का जैसा मैंने जीव दया का बताया, अनुकंपा यानी घोर गरीबों के लिए उन्होंने खिचड़ी घर की प्रेरणा दी और आज हिंदुस्तान में सैकड़ों खिचड़ी घर, उसका भी पहला प्रारंभ गुरु माँ चंद्रशेखर महाराज की प्रेरणा से हुआ था। और आज भारत भर में नाम खिचड़ी घर विपिन भाई पण त्यानो जमनवार कोई रिसेप्शन ने शर्मावे ने एवो हवे थवा मंड्यो छे। आम के सीजन में आम के रस्से लगाकर सारी चीज़ें सुंदर सी दिन दुखितों की भक्ति, इसका भी प्रारंभ गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ। और साधर्मिकों के लिए आवास के लिए सबसे पहले उन्होंने बम्बई में एक तो विरार में और एक मीरा रोड में ऐसे 2 बड़े आवास स्थान, एक विनय नगर और एक राजीव नगर ऐसे खड़े करवाए। फिर गांव-गांव में साधर्मिक आवासों की और साधर्मिक भक्ति के नए नए क्षेत्र, जो साधर्मिक की कीट योजना वगैरह, उसका मूलभूत प्रारंभ इस गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ है। ऐसे साधर्मिकों के प्रति स्नेह भाव वाले, जीव के प्रति मैत्री भाव वाले और ऐसे करुणा सागर गुरु भगवान के आज के इस मंगलकारी दिनों में हम भी हमारे हृदय को भावित करते हुए हमारे हृदय में भी ऐसे शुभ परिणाम जागृत हो, इस भाव के साथ आखिरी 3 स्तुतियाँ बड़े श्रद्धा के साथ गाएंगे। पुण्यशाली गुरुदेव श्री
सारम् त्रिजगदनुपमाम् सर्वपापारिमन्त्राम् संसारोच्छेदमन्त्राम् विषमविषहराम् धर्मनिर्मूलमन्त्राम् मन्त्रं सिद्धिप्रदानम् शिवसुखजननम् केवलज्ञानमन्त्रम् मन्त्रं श्रीजैनमन्त्रम्